किचन विद आमना का ड्रीम हाउस तो उड़ गया। किचन विद आमना के घर से इंतहाई अफसोसनाक खबर आई है। किचन विद आमना इतनी गरीब हो चुकी हैं कि अब अपने ससुराल वालों के लिए सिर्फ 2 पाई का सालन बनाकर खिला रही है। इस पर बात करूंगी ज़रा तफसील से कि क्या हुआ है किचन विद आमना के यहाँ से और क्या वो अफसोसनाक खबर है कि जिसका मैं ज़िक्र कर रही हूँ। आपने वीडियो को पूरा एंड तक सुनना है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़रूर लाइक करें। जैसा कि आपको पता है कि बिलाल साहब ने तो किचन विद आमना चैनल का पैसा साइड पे करके पहले ही घर बना लिया था। तो बाद में आमना ने थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करके, अब उसके पास थोड़ा पैसा जमा हुआ तो अब उसने अपना ड्रीम हाउस बनाना शुरू किया है। जब ये लोगों को की शादी नहीं हुई थी, इन लोगों के अंदर इतनी अकल नहीं थी, लेकिन उसी दिन से सारा कुछ हर चीज़ बिलाल साहब के हाथ में होती थी। तो बिलाल साहब के बारे में ऐसे ही किसी ने नहीं कहा था कि उन्होंने सारा पैसा जो है वो हड़पा है और साइड किया है। तो ये बात इसमें 100% सच्चाई है कि चैनल का जितना सारा पैसा होता था वो बिलाल के पास ही जाता था और बिलाल साहब ने उससे अपना घर बनाया था जो उनका ड्रीम हाउस था। लेकिन अब किचन विद आमना की बारी है। बहुत टाइम हो गया, बहुत देर हो गई, अभी भी उनका घर बन रहा है। माशाल्लाह से बहुत प्यारा और बहुत बड़ा घर है, लेकिन इस घर से कुछ लोगों को बड़ी तकलीफ़ें हैं। लेकिन इस तकलीफ़ों का जो ज़िम्मा है ना वो सिर्फ आमना को है। आमना ने तड़ियाँ तो बहुत लगाई, खूब धमकियाँ लगाई, लेकिन खोदा पहाड़ निकला चूहा, कुछ भी वो नहीं कर पाई मोहतरमा। और इनके हवाले से इतनी घटिया बातें की जाती हैं, इनफैक्ट कि अब इनके चैनल पर भी इसका असर होने लग गया है। तो आपको पता है कि जितने लोग नेगेटिव रिएक्शंस आप लोगों पे बनाते हैं ना, फिर आप लोगों के चैनल बढ़ जाते हैं। पलवशा को देख लीजिए, शबाना को देख लीजिए। तो जितनी औरतें किचन में दामना के पीछे इस वक्त लगी हुई हैं, 2-4 औरतें बहुत ज़्यादा, मतलब इतनी बैड, इतनी अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ कर रही होती हैं वो। और हर उनकी को जो है ना, हर गलत चीज़ भी सही लग रही होती है और आमना की हर सही चीज़ भी गलत लग रही होती है। तो आज की वीडियो जो आमना की आई है उसमें बज़ाहिर तो मुझे ऐसा कुछ भी ख़राब नहीं लगा। हालांकि देखा जाए तो वो अपने ससुराल वालों के लिए खाना पका रही है, उसकी सास भी आई हुई हैं। और कुछ लोगों को जो है वो कुछ नहीं मिला तो बस पाए की क्वांटिटी पे बातें करना शुरू कर दी, या फिर चने का सालन इतना थोड़ा बनाया, या फिर ब्रेड इतनी थोड़ी बनाई। हालांकि जो इनके भाई हैं, और आप देख लें कि मतलब इनकी जो बहन है उनकी बर्थडे भी मनाई गई है। वुस ब्रदर्स जो हैं उनकी वीडियो में आप देख लें कि घर देखने के बाद वो घर पे आए हैं और बाकायदा पिज़्ज़ा पार्टी हुई है। तो जब आपको पता है कि आपने दोपहर में पिज़्ज़ा खाना है, केक कट करना है, आना वाली की बर्थडे है, तो वो फिर इतना हैवी नाश्ता तो नहीं करते, लेकिन उसके बावजूद आमना ने बहुत सारा खाना बनाया है। और ये चीज़ मैंने कभी समीना मोहतरमा के हवाले से तो नहीं देखी कि उन्होंने कभी अपने ससुराल वालों की दावत की हो, या कभी उनके लिए कुछ पकाया हो, या कभी वो मोहतरमा मिलजुल कर रही हों। जब से वो खातून इनके ख़ानदान में आई हैं तो सिवाय लड़ाई झगड़े, कंट्रोवर्सीज, इधर की बातें उधर, उधर की बातें इधर के, कुछ भी नहीं मिलता। हालांकि आमना भी अलग रहती है, ऑब्वियसली आमना के भी कोई ना कोई प्रॉब्लम्स रहे होंगे, लेकिन कभी भी मैंने नहीं देखा कि आमना की ससुराल से या आमना की फैमिली से कोई बात बाहर निकली हो। क्योंकि आमना एक अच्छी बहू है, इसमें कोई गलत दो राय नहीं है कि आमना एक अच्छी बहू है। उसको पता है कि घर की बातें घर के अंदर ही रखी जाती हैं, घर के बाहर नहीं निकाली जाती हैं। तो कौन है वो लोग जो आमना की, जिनसे खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही, आमना के चैनल डाउन करने में किनका हाथ है? और आमना साहिबा जो है वो कुछ क्यों नहीं करती हैं, क्यों इतना जो है वो बर्दाश्त कर रही हैं, और क्यों इतनी जलालत बर्दाश्त कर रही हैं? वो लोगों की गालियां भी खा रही हैं, लोगों की बातें भी सुन रही हैं, लोगों की चीज़ें भी बर्दाश्त कर रही हैं। हालांकि उनके चैनल में ऐसी तो कोई वाहियात मैंने तो नहीं देखा कि जिसकी बात हो रही होती है या जिसकी चीज़ें हो रही होती हैं। हाँ, प्रेगनेंसीज हो गई, ये चीज़ें हो गई, लेकिन ये सारे ही व्लॉगर कर रहे होते हैं। हाँ, यहाँ पर ये करना कि फैमिली के कुछ मेंबर की इतनी तारीफ़ें करना, फैमिली के कुछ मेंबर की इतनी बुराइयाँ करना, तो ये तो सरासर मुनाफ़कत है, बिल्कुल 100% मुनाफ़कत है। आपको अगर किसी की कोई चीज़ बुरी लग रही है, आप उस पर बात करो। आपको अगर किसी की चीज़ जो है वो कोई माशरे से एतबार से आपको कोई चीज़ हटके लग रही है, आप उस पर बात करो। ये क्या कि आप जो है वो अजीब ही तनकीद कर रहे हो। मतलब आमना ने 4 पाए पकाए नहीं, 2 पाए पकाए नहीं, तो आमना ने ये कर दिया, तो आमना ने वो कर दिया, तो आमना ने फलाना कर दिया, तो आमना ने धमाका कर दिया, आमना ने ससुराल वालों को काट। हालांकि आमना, मैंने देखा है कि अभी मैंने ज़्यादा टाइम से इनके व्लॉग जो है मैं वो डेली रेगुलर की बेस पे मैं नहीं देखती, लेकिन जब भी मैंने देखा है कि आमना, अभी पिछले हफ्ते अनम अली आई हुई थी उनके घर में, जो कि उनकी नंद है,
तो अभी जो है वो उन्होंने पूरे ससुराल वालों को बुलाया, उनको अपना घर दिखाया, और वो अपने बड़े के हिसाब से, मतलब वो जेठ है ना उनके, तो वो बड़ापन दिखाकर वो उनके घर पे जो है वो उनको सजेशन दे रहे थे कि ये चीज़ यहाँ होनी चाहिए, ये चीज़ यहाँ होनी चाहिए। तो बड़े लोगों की बातों का बुरा नहीं मानते, और उन्होंने पाए और चने भी अपने जेठ की ही फरमाइश पर बनाए थे। तो मैंने तो कभी नहीं देखा कि सिवाय मोमिना के, मोमिना हाँ मिलजुल के रहती है, जो बात है, भले से वो फूहड़ सही, भले से वो कामचोर सही, वो जैसी भी सही, लेकिन वो बदतमीज़ नहीं है, घर की बातें आउट नहीं करती। उसको पता है कि भाई किस तरीके से मैंने अपनी नंदों को, अपनी सास को टैकल करना है, किस तरीके से जो है वो मैंने अपने घर को लेकर चलना है। और यही वजह है कि इनके पूरे ख़ानदान में इस वक्त अगर किसी का सबसे बेहतरीन चैनल चल रहा है तो वो मोमिना है, क्योंकि हर रिश्ते का पास रखना वो औरत जानती है, हर रिश्ते की इज़्ज़त करना वो जानती है, नेगेटिव चीज़ों को वो अपने ऊपर हावी नहीं होने देती। और आमना जी, अगर आपको कुछ नहीं करना था, कुछ आपने बोंगियाँ तो मार दी आपने, ठीक है, आपने ना किसी को प्राइवेसी कंप्लेन की, आपने ना किसी के चैनल के ख़िलाफ़ कोई एक्शन लिया, आपको क्या ज़लालत बर्दाश्त करने की आदत हो गई है? आप लोगों के चैनल बढ़ने की वजह बुनियादी ये रिएक्शन वालियाँ हैं। इतनी इतनी नेगेटिविटी, इतनी कंट्रोवर्सीज़, बिला वजह के झूठ, बिला वजह की तहमतें, बिला वजह के इल्ज़ामात, आपके चैनल इसी वजह से बढ़े हैं। माजी में जाकर देख लें, अगर ये औरतें जिनकी जिनके पीछे लगी ना, उनके चैनल जो है वो कब मतलब वेंटिलेटर पे पहुंच गए हैं, क्योंकि ये औरतें इतनी नेगेटिविटी फैलाती हैं, इतनी नेगेटिविटी फैलाती हैं जिसकी कोई इंतहा नहीं है। शबाना आंटी के पूरे ख़ानदान के व्यूज़ जो हैं वो बढ़ चुके हैं, बुनियादी वजह ये औरत है, ठीक है। पलवशा के व्यूज़ जो है वो बढ़ चुके हैं, वो बेचारी आए दिन अपनी वीडियोज़ में रो रही पिट रही होती हैं, क्या बुनियादी वजह? ये खातून है। आपने तड़ियाँ लगाई, लिंक लगा लगा कर तड़ियाँ लगाई, धमकियाँ लगाई, लेकिन किया आपने घंटा भी कुछ नहीं। तो जब आपको कुछ करना ही नहीं था तो पूरी दुनिया में आपने ढिंढोरा पीटा क्यों? रिपोर्टें मारो, फलाना मारो, डिमाका मारो। तो कहने का मकसद मेरा ये है कि ये जो आपके चैनल डाउन हो रहे हैं ना, 20-20, 22-22 हज़ार तक आपके व्यूज़ पहुंच गए हैं लाखों से, तो इसकी बुनियादी वजह ये नेगेटिव औरतें हैं, ये नेगेटिव कंट्रोवर्सीज़ फैलाने वाली घटिया औरतें हैं। आप ज़रा गौर करिएगा कि आपको आने वाले कमेंट्स जो है वो किस कदर फेक होते हैं। कुछ आईडीज़ ऐसी हैं जो कि प्रोपेगेंडे के तहत आपके और रिएक्शन चैनल्स वालों के गिर्द घूम रही हैं। मैंने बड़ी बारीकी के साथ तहकीक की है, और मुझे जहाँ तक अंदाज़ा हुआ है ना, मुझे यही अंदाज़ा हुआ है कि ये सारी की सारी फेक आईडीज़ का टोला है जो एकदम से हमला आवर होता है। मैंने तो इन सबको ब्लॉक कर रखा है, जब इनकी तपती भी बहुत है मुझसे। तो आप लोगों ने शायद अपने चैनल पे गौर किया हो, नहीं किया हो, लेकिन आप लोगों की मजबूरी भी होती है, क्योंकि आप लोगों ने व्यूज़ बहुत हासिल करने होते हैं, कमेंट हासिल करने होते हैं। लेकिन अगर आज आप लोगों को इतना लोग जलील कर रहे हैं ना, तो इसमें सरासर कसूर आप लोगों का है, क्योंकि आप लोग जलालत इनकी जो है वो बर्दाश्त कर रहे हैं। तो जब तक आप जलालत बर्दाश्त करती रहेंगी तो तब तक आपके चैनल ने भी बढ़ना है, ठीक है, आपके कमेंट ने भी बढ़ना है, और कंट्रोवर्सीज़ में तो बढ़ना ही बढ़ना है आपको। तो ये चीज़ है जो आपकी बड़ी है, और आपका ड्रीम हाउस भी इसी वजह से बड़ा है। तो जी, जितना बर्दाश्त करेंगी उतना ही आपका चैनल भी बढ़ेगा, ड्रीम हाउस भी बढ़ेगा, और व्यूज़ भी बढ़ेंगे। अब आपके अपने ऊपर है, आप क्या चुनती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।